और जब भारत उस दबाव में आएगा तो रन भी कम बनेंगे। मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जिम्बाब्वे के दिमाग में लेकिन चल सिद्धार्थ, रही है। मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था, अलग अलग वेबसाइट्स पर मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था। जो इसकी पिच है उस पिच के अंदर बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये कहा गया कि भाई स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन यहां एक अच्छा स्कोर हो सकता है क्योंकि जो एवरेज स्कोर है वो यहां पर 180 के आसपास है। और आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान ने जो कनाडा के अगेंस्ट जो बैटिंग की उसमें 200 प्लस का स्कोर इसी पिच पर हुआ था। जी, बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी विकेट है और पिछले एक दो दिन में देखने को भी मिला, जितना भी उसकी विजुअल्स दिखे हैं चेन्नई में विकेट के, बहुत ही अच्छा बैटिंग ट्रैक दिख रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने जो वहां पर अभी मौजूद हैं उन्होंने भी यही बात करी है। अभी टॉस के पहले जब पिच रिपोर्ट हुई थी उसका भी मैं पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। और इसी वजह से मेरे हिसाब से पहले बल्लेबाजी जब भारत की आ रही है तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। उनके कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक समय मिलेगा भारतीय बल्लेबाजों को, एक दबाव नहीं रहेगा कि आपको एक टारगेट चेस करना है। अच्छा और सिद्धार्थ, कहीं ना इसका कहीं मैं कितना देख असर रहा हूं पड़ता है कि क्योंकि अभिषेक भारत शर्मा- ने इस पिच पर 3 मैच खेले हैं, 2 मैच वो जीती है, 1 न्यूजीलैंड से वो हारी है। जिम्बाब्वे ने इस पिच पर कोई मैच नहीं खेला है, उसके लिए अपने आप में फ्रेश पिच और फ्रेश स्टेडियम है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है? काफी इंपैक्ट पड़ता है, बट आप देखिए इस पूरे कंपटीशन में आप देख रहे हैं काफी स्पोर्टिंग विकेट्स हैं। तो अगर जिम्बाब्वे को एक ये विकेट मिला है, दोनों तरफ मुझे लगता है कि बाद में बैटिंग में भी विकेट बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होगा। और हल्की सी, क्योंकि एक मॉइस्चर रहता है, चेन्नई है, कोस्टल सिटी है, तो इस वजह से ड्यू का एक फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ सकता है। इस वजह से बैटिंग की इतनी परेशानी विकेट में नहीं होगी। और नया स्टेडियम है जिम्बाब्वे के लिए, काफी समय से वो यहां खेले नहीं है। मुझे नहीं जी। लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि वो भारत में काफी पिछले 20 दिन से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं अलग अलग मैदानों पे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा होम कंट्री है, हमारा एक तरीके से चेन्नई में सारे प्लेयर्स बहुत क्रिकेट खेले हैं, जी। तो मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए एक स्ट्रेंथ तो है ही। पहले बल्लेबाजी बहुत मेरे को लगता है कि अच्छा भारत को सिद्धार्थ, सूट बतौर करेगी। भारतीय हम हमेशा हर टूर्नामेंट में और खासकर वर्ल्ड कप में हम ये बात करते हैं कि भाई भारत एक मैच हार जाए तो ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है ना, वहां से वो हार वापस उनको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर आती है। और मैं उस हार को हमेशा लक्की मानता हूं क्योंकि उसके बाद जो भारतीय टीम निखर कर आती है ना, वो एक अलग लेवल पर होती है और वो आज हम देखेंगे भी। आपको लगता है कि उस हार के बाद भारतीय टीम ने आत्ममंथन किया होगा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि आप बल्ला घुमाएंगे और बाउंड्री लाइन से ही बाहर बॉल जाएगी, वो बाउंड्री लाइन के अंदर जो 11 खिलाड़ी खड़े हैं उनके हाथों में भी बॉल जाएगी। मैं स्पेशली हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के लिए कह रहा हूं, उनको ये रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ऐसा नहीं बल्ले से टच और बाहर गई बाउंड्री से। बिल्कुल, काफी आत्ममंथन हुआ भी होगा और मुझे लगता है प्लेयर्स जी। सबसे ज्यादा, आप सोचिए अगर हम एज जो मैच को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ होती है, तो आप सोचिए जी। वो तो खिलाड़ी हैं बिल्कुल। ग्राउंड पे, उनको कितनी तकलीफ होती है।